हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर ओन चैनल चार्ट बैंक विद डेविड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। प्लस दोस्तों जब ये पैटर्न बनता है तो कैसा ट्रेड बनता है, स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, प्लस इक्वली उसके हिसाब से हमें कैसा ट्रेड लेना चाहिए तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो वंस अगेन बात करते हैं डबल बॉटम पैटर्न की। दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न कैसा होता है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक इमेज दिखा जाऊं जिससे आपको क्लियर कट व्यू मिल जाएगा आने वाले वीडियो के आगे एक्सप्लेनेशन के लिए कि एक्चुअली में डबल बॉटम पैटर्न होता कैसा। तो सबसे पहले आपको एक इमेज दिखा देता हूं, आइडियल इमेज। तो दोस्तों एक आइडियल इमेज है डबल बॉटम पैटर्न की। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड फर्स्ट बॉटम या लोएस्ट बॉटम, फिर से अप ट्रेंड गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, डाउन ट्रेंड में सेकंड बॉटम, और यहाँ से उसने अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है यहाँ से ब्रेक करके अच्छा खासा अप ट्रेंड शो किया। तो यहाँ पे दो बॉटम क्रिएट हो रहे हैं, फर्स्ट बॉटम सेकंड, इसलिए इसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं डबल बॉटम पैटर्न की। दोस्तों इसमें जैसे कि आपको कोई टूल यूज नहीं करना होता है, इसमें आपको ट्रेड लाइन से ही काम चलाना होता है, या फिर आप अपने हिसाब से जो आपको टूल लगता है आप उसी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो डबल बॉटम पैटर्न है काम कैसे करता है। तो दोस्तों जो डबल बॉटम पैटर्न है इसमें एक्चुअल में जो स्टॉक होता है दोस्तों वो डाउन ट्रेंड में होता है। आप देख सकते हैं स्टॉक, मान लीजिए दोस्तों अपना स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए उसने फिर से अप ट्रेंड का मतलब स्टॉक तो कैसे भी भाग सकते हैं ऊपर नीचे, बट यहाँ से उसने मोमेंटम से दोस्तों यहाँ से मोमेंटम में अच्छे खासी सेलिंग आई, यहाँ से उसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया दोस्तों, तो उसने फर्स्ट अपना बॉटम बनाया लोएस्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ से उसने फिर से पुल बैक करने की कोशिश की फर्स्ट टाइम, बट यहाँ से हो जाता है वो रिजेक्ट। सेकंड टाइम फिर से उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे फिर से दोस्तों अपनी जो उसका लोएस्ट बॉटम पॉइंट था यहीं पे फिर से यहीं से पुल बैक करता है, मींस यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करता है, यहाँ से फिर से अच्छा खासा अप ट्रेंड शो करता है। और इस टाइम दोस्तों ये जो उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, और यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट देके अच्छा खासा अप मोमेंटम हमें वो शो करता है। तो कुछ इस टाइप का होता है डबल बॉटम पैटर्न। तो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, डोंट वरी गाइस। तो देख सकते हैं इसमें हमारा स्टॉक है दोस्तों, डाउन ट्रेंड आया फर्स्ट टाइम, तो यहाँ से पुल बैक किया, सेकंड टाइम अप ट्रेंड गया, फिर से रिजेक्ट हो गया, फिर सेकंड टाइम नीचे आया, फिर से यहाँ से उसने सपोर्ट से पुल बैक किया, और यहाँ से थर्ड टाइम उसने अच्छा खासा अप ट्रेंड शो किया और अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया। तो कुछ इस टाइप का होता है डबल बॉटम पैटर्न। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों इसमें डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट बॉटम यहाँ पे, सेकंड बॉटम यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए, इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग दोनों को। तो बात करते हैं सबसे पहले हम अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा जहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होके आ जाता है। और हमारा यहाँ स्टॉप लॉस कहाँ क्रिएट होना चाहिए, जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ क्रिएट होना चाहिए दोस्तों, इसके जो दोनों बॉटम के लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ हमारा स्टॉप लॉस क्रिएट होना चाहिए। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर को कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो इंट्राडे जो ट्रेडर होता है दोस्तों, उसे जैसे अपनी इंपॉर्टेंट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो उसे तुरंत एंटर कर लेना होता है, और अपने हिसाब से उसके रेशियो के हिसाब से अपना प्रॉफिट और अपना लॉस स्टॉप लॉस सेट करके रखना होता है। बात करते जो स्विंग ट्रेडिंग होते हैं दोस्तों, उनके लिए क्या करना होता है कि स्टॉक दोस्तों जैसे अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा तो यहाँ शॉर्ट पीरियड में दोस्तों अपनी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा ये सपोर्ट बन चुका होगा तब, तो इसे फिर से रिटेस्ट करेगा, यहाँ से रिटेस्ट करके फिर वो अप मूव करेगा। तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपको यहाँ पे बाइंग करनी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डबल बॉटम पैटर्न कैसे होता है और एक्चुअल में इसमें कैसे ट्रेड लिया जाता है। काफी सिंपल पैटर्न दोस्तों, और मोस्ट ऑफ द इसे यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जैसे दोस्तों मैं ऐसे एग्जांपल की बात नहीं करता, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ तो मैं लाइव एग्जांपल में आपको मार्केट दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों सीधे लाइव एग्जांपल में, जो उससे आपको काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा और एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में डबल बॉटम पैटर्न कैसे बनता है। तो हमें आ गया लाइव मार्केट में, ये मैंने ओपन किया है दोस्तों श्री सीमेंट का चार्ट, आप जैसे कि देख सकते हैं। इसे मैं डे 1 के टाइम फ्रेम में सेट करके रखता हूँ यूजुअली, क्योंकि मैं दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इंट्राडे नहीं करता। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने जैसे ही कहा आपको एडजस्ट करना होता है। आपने मेरे ओल्ड वीडियो देखे होंगे, तो मैंने कहा था पैटर्न के लिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में डे 1 के, 15 मिनट के, 4 आवर के, वीक के अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको लगा के देखना है, उसको एनालाइज करना है, उसके हिसाब से फिर आपको समझेगा कि उसमें कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। देख सकते हैं इसमें डे 1 के टाइम फ्रेम में सेट करके रखा, आप देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा एनालाइज करूंगा दोस्तों, पास में ला के देखूंगा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जैसे कि मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं स्टॉक का अच्छा खासा यहाँ से डाउन ट्रेंड है दोस्तों, स्टॉक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, तो उसने फर्स्ट बॉटम क्रिएट किया, सेकंड टाइम उसने अच्छा खासा रिवर्सल करने की कोशिश की, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, थर्ड टाइम उसने यहाँ पे फिर से अपना अच्छा खासा बॉटम क्रिएट किया दोस्तों, और यहाँ फिफ्थ टाइम में उसने अच्छा खासा अप मोमेंटम शो किया और हमें अच्छे खासे रिजल्ट शो किए। अब दोस्तों इसमें देख सकते हैं हमारा रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, यहाँ मैंने कहा था कि आपका रेजिस्टेंस यहाँ बनना चाहिए, तो मैंने यहाँ आपका रेजिस्टेंस सेट कर दिया, देख सकते हैं। 1 सेकेंड दोस्तों, हाँ।
तो देख सकते हैं यहाँ मैंने आपका रेजिस्टेंस सेट कर दिया, यहाँ उसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तो जो इंट्राडे ट्रेडर होता है दोस्तों यहाँ से उसे तुरंत बाय कर लेना चाहिए था और यहाँ पे अच्छा खासा सेल करने के मौके मिल सकते थे। तो कुछ इस टाइप का ये पैटर्न होता है, हमें अच्छे खासे रिजल्ट जरूर देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस था दोस्तों 2336 का था, तो यहाँ पे उसने जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो वैसे हमें कहाँ तक के लेवल देखने मिले 25,644, यानी डायरेक्ट दोस्तों हमें 2500 का प्रॉफिट एक ही दिन में देखने मिला। और आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे आपने मेरे ओल्ड वीडियोस देखे होंगे, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो देख सकते हैं स्टॉक अभी दोस्तों यहाँ पे यानी करंटली इसे रिटेस्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से वो भागेगा। तो यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और एक बार दोस्तों यहाँ बाय करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उन्हें, और यहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। तो कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में पैटर्न कैसे काम करता है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया कि जो इस पैटर्न का जो नेचर होता है वो बुलिश होता है। मींस जब भी ये पैटर्न बनता है डबल बॉटम पैटर्न, हमें अच्छे खासे हमेशा बुलिश नेचर देखने मिलता है, मींस हमें अच्छे खासे बाइंग के मौके मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं इसको आपको और एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको और क्लियर कट व्यू आ जाएगा। तो ये मैंने ओपन करके रखा है दोस्तों पेज इंडस्ट्रीज का चार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मैं डे 1 के टाइम फ्रेम में सेट करके रखा है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों इसे मैंने जैसे कि कहा था आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, तो देख सकते हैं इसे मैं वीकली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर कट व्यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कैसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी क्लियर कट व्यू आ गया होगा। तो स्टॉक नीचे आ रहा है दोस्तों अच्छा खासा मोमेंटम से, देख सकते हैं यहाँ उसने फर्स्ट बॉटम क्रिएट किया, उसका उसने फिर से रिवर्सल किया, सेकंड बॉटम यहाँ क्रिएट किया और थर्ड टाइम उसने अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको हर बार ऐसा बनाया हुआ नहीं मिलेगा जैसे यहाँ काफी इजीली आपको समझ में आ रहा है। लाइव मार्केट काफी हार्ड होता है, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। स्टॉक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट भी करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिल रहा है दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ फिर इसको दोस्तों यहाँ से डाउन ट्रेंड भी आ गया हल्का सा, फिर अप ट्रेंड। तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, आपको एक लॉन्ग व्यू लेके चलना है और ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू करते करते आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ हमें अपना रेजिस्टेंस सेट करना होता है, तो देख सकते हैं हमने यहाँ अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी सेट कर ही लिया है कुछ इस टाइप से। देख सकते हैं जैसे उसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, जैसे इसका जो रेजिस्टेंस था दोस्तों 27,000 और उसको देखकर हमें रिजल्ट कहाँ देखने मिले दोस्तों 28,400 के लेवल तक के हमें देखने मिले। एक ही दिन में हमें 1,500 का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता था इस कुछ पैटर्न में। और दोस्तों कुछ मैं आपको खास बातें और बता देना चाहता हूँ, याद रखने लायक, ध्यान रखने लायक। तो आपने कुछ नोटिस किया होगा दोस्तों श्री सीमेंट में, देख सकते हैं मैं आपको एक बात करके दिखा देता हूँ फिर से डे 1 के टाइम फ्रेम में। तो 1 सेकंड इसे मैं डिलीट करता हूँ जिससे आपको काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा। और एक बात 1 सेकंड दोस्तों 1 सेकंड, हाँ। तो दोस्तों देखिए जैसे उसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को दोस्तों यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ और जूम। तो देख सकते हैं दोस्तों उसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं मिला। मींस यहाँ पे कुछ अच्छी खासी एकदम मोमेंटम के साथ यानी बड़ी कैंडल नहीं बड़ी ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से देख सकते हो रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया था, बट उसके बाद उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल बनी यानी अच्छा खासा मोमेंटम बना, इसलिए इसमें स्टॉक मतलब ये पैटर्न ने हमें वर्क करके दिखाया। इसके अलावा देख सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं दोस्तों जैसे उसने ब्रेक किया तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, अच्छी खासी बड़ी कैंडल के साथ इसने उसे ब्रेक किया। तो यहाँ से अच्छी खासे मोमेंटम के साथ अच्छी खासी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि डबल बॉटम पैटर्न क्यों होता है। आपको लग रहा होगा दोस्तों मैं काफी फास्ट समझा रहा हूँ, बट दोस्तों इस पैटर्न को इतना समझाने लायक नहीं है। आपको लगेगा अगर मैं ज्यादा खींचूंगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वन सेकंड फिर से मैं समराइज कर देता हूँ एक्चुअल में डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है। कि स्टॉक दोस्तों डाउन ट्रेंड में होता है, बट वो अच्छा खासा एक लेवल होता है वहां से पुल बैक करता है। मींस एक लेवल हमें देखना पड़ता है कि जहां से अच्छा खासा मोमेंटम से डाउन ट्रेंड स्टार्ट करता है। तो यहाँ से देखिए हमने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ता है जो कि उसका एक लोएस्ट पॉइंट होगा जहां से वो पुल बैक करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट दोस्तों उसने रिवर्सल किया बट यहाँ से रिजेक्ट होकर आ गया। थर्ड टाइम उसने अपनी इंपॉर्टेंट फिर से वहीं पे जहां उसका लो बना था दोस्तों वहीं पे उसने यहाँ से फिर से पुल बैक किया और यहाँ डेफिनेटली उसने ब्रेकआउट देता ही है हर बार, और अच्छा खासा अप मोमेंटम हमें वो शो करता ही है। और दोस्तों आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट हाफ जो होता है दोस्तों वो बियरिश होता है और जो सेकंड हाफ होता है वो बुलिश होता है, ऐसा सिंपल आप कह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आई होप काफी इजीली आपको समझाने की कोशिश की डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है। ऐसे में कई सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे मैंने श्री सीमेंट का दिया है, मैंने पेज इंडस्ट्रीज का दिया है। तो करंटली आप पीएनबी का भी चार्ट चेक कर सकते हैं, आपको पीएनबी की चार्ट में भी ऐसा कुछ देखने मिल जाएगा अगर आप अच्छे से सेट करेंगे डे 1 के टाइम फ्रेम में।
तो आपको पीएनबी की इसमें भी कुछ अच्छा खासा आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, डबल बॉटम पैटर्न। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।